हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो हम पिछली कक्षा में आप लोग के बता दिए थे संख्या। तो कुछ संख्या बच गई थी जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आइए आज हम टोटल जितनी भी संख्या होती है आज हम लोग ख़त्म करेंगे। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, जितने भी हैं सब क्या चाहिए अच्छा तरह से ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 7 का बुक जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले भाज्य संख्या से। किससे? भाज्य संख्या। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं ना तो इसी यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए और क्लास 7 का स्पेशल प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाकर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, भाज्य संख्या बोला कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा, एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे बोलते हैं क्या चीज? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखना चला, जैसे में हम बताए थे आपको, जैसे में क्या हो जाएगा? दो होगा, दो और दो होगा, अरे नहीं, क्या होता है? चार। क्योंकि सर हम क्या बोले कि एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगनी चाहिए। तो दो खुद से एक जाएगा और एक से जाएगा, इसके सिवा कोई से नहीं जाएगा, इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं है। तो 3 क्या है चला? तो बोलिएगा सर 3 के लिख के देखिए। 3 भी एक से जाएगा और एक स्वयं से जाएगा। कि क्या किसी अन्य संख्या से जाएगी? अरे भागा लगेगा नहीं, तो ये भी क्या चीज हो जाएगा? खत्म। यहाँ तो हो जाएगा 4। 4 देखना, 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, अब कैसे लगेगा? 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। अरे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो जगह 4, 6, 8 ... अनंत। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? नहीं चला। नेक्स्ट आपका सर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ना, देखना जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे। जस्ट इसका कैसे लिखेंगे? उल्टा। तो यहाँ जैसे लिखे हैं वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। बोल चला, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। क्या बोले कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। जैसे में चला, जैसे में क्या हो जाएगा? 2। क्या चीज? 2। एक खुद अपने आप से जाएगा और एक संख्या से जाएगा। क्या किसी अन्य संख्या से जाएगी? नहीं। अरे जाएगा नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। अरे बोल चला, क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा, भाज्य खाली, तो बोलेंगे क्या? 4। अरे क्या बोलेंगे? 4। तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। बस, आगे नहीं, ठीक ना। आगे बहुत सारे होते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, आपको जितना बोलेगा उतना। बोलो, क्या कोई दिक्कत है? चला अरे बोलो नहीं। देखना है अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हम लोग सीख लिए। अरे बोलो अब कौन संख्या बचा? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो बता दिए हैं सर, नहीं बताए हैं? जो 2 से पूरी भाग लगे। अच्छा, पूर्ण संख्या बचा हुआ है ना, सॉरी। पूर्ण संख्या ना, सम संख्या विषम संख्या बताए हैं। पूर्ण संख्या जो क्या से शुरू होता है? 0 से। जो शून्य से शुरू होता है उसे बोलते हैं क्या चीज? पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे में चला कोई भी जीरो से जो शुरू होती है, क्या चीज से शुरू होती है? जीरो से जब शुरू होती है उसे क्या चीज बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 अनंत। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब जब पूर्ण संख्या सीख लिए ना, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चला देख, परिमेय संख्या से कहते किसको हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उस जैसे में लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी जिसे हम, बोलिए, जिसे हम P/Q ब्रैकेट में हो जाएगा सर अंश बटा हाँ, के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो हो। Q इक्वल नॉट जीरो हो। बोलिए चला, Q इक्वल नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते कोई दिक्कत? अच्छा, हो छूट गया ना? बोलिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं? अब हम सब अभी समझा रहे हैं सर, अभी लिख रहे हैं, उसके बाद समझा देंगे। जैसे में आप जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी चीज, एगो ऊपर और एगो नीचे होना चाहिए। ऊपर और नीचे क्या चीज होना चाहिए? देख चला, अंश बटा हर क्या होता है हम समझा दे रहे हैं। अंश बटा हर हम बहुत बार एक ही ट्रिक के बार समझाते हैं सर। ये क्या है कि इसमें कोई ट्रिक अलग नहीं है, ठीक ना? ये लेकिन क्या होता है ना कि अभी तो मतलब बड़े बड़े लोग याद रखते हैं, लेकिन अभी आप लोग ना भुला जाइएगा। ऊपर वाला का अंश बोला हथिन कि नीचे वाला का अंश बोलते हैं, से भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? मान लीजिए बहुत दिन से जो आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ जो नए नए लोग आए हैं, नया बैच में जो एडमिशन करवाए, जो नए नए पढ़ने आए हैं, तो ये सब तो भूल ही नहीं जाएंगे। ऊपर वाला का अंश बोलते हैं कि नीचे वाला के? तो देखिएगा, जितने भी हमारे किसान भाई लोग होते हैं, किसान भाई लोग के देखे हैं, जितने भी किसान भाई लोग होते हैं, वो सर खेत में ना जो होता है नीचे हर जोतता है कि ऊपरे जोतता है? नीचे। खेत में नीचे ना जोतता है? तता नाना करते हैं कि नहीं नीचे? अच्छा, नीचे खेत में हर जोताता है, इसलिए नीचे वाला क्या चीज? हर। नीचे वाला क्या चीज हो जाएगा? नीचे वाला। और ऊपर वाला? नीचे ऊपर अंश। तो यहीं से याद रखिएगा। चला, हर जोताता है नीचे, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश। तो सर यहाँ भी वही कुछ नियम है क्या, कि जिसको ऊपर और नीचे लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जेकर ऊपर और नीचे लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं ना? ऐसे भी देखें सर, आदमी देखें, जब मान लीजिए आदमी है ना, ये बेचारा आदमी के गोड़वा टूट जाएगा तो लंगड़ा कहते हैं कि नहीं? अरे कहते हैं ना? अगर गोड़ कुछ नहीं रहता है, अगर सब चीज रहता है, गोड़ टूट गया तो लंगड़ा तो कह दिए, लेकिन सब चीज रहेगा तो बोलिएगा देख आदमी आवत हो, इसने बोलते हैं। लेकिन अगर पैर टूटल रहेगा ना, देख 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 लंगड़ा आवत हो उनसे, देख। अरे ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो सर यहाँ जिसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अरे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जिसे ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? जैसे में स्टार्ट करते हैं सर 2/3, 2/3 कोई भी संख्या लिख सकते हैं सर। आपके मन में जो संख्या आ जाए, दुनिया की कोई भी संख्या आ जाए, कंडीशन है कि ऊपर नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे में लेते हैं 14/20, 20/14, 16/18। बोलो चला, जे मन से लिख सकते हैं ना? आप लोग सर एक कहोगे बोलिएगा तो बेस से लिखा जाएगा, बोर्ड भर जाएगा, तब वो नहीं पूरेगा, ठीक ना? इसलिए सर जे आपके मन में आएगा, एगो ऊपर और एगो नीचे लिखल होना चाहिए, तो क्या चीज हो जाएगा? वो परिमेय संख्या। अरे बोलो क्या हो जाएगा? कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन चला
एगो बात है, बोलो क्या बात है बताए। अगर हम 4/0 लिखे सर तो कोई तो बोलेगा कि परिमेय संख्या है। अरे बोलो है कि नहीं है? क्या कि ऊपरे भी लिखल है नीचे भी लिखल है ना। लेकिन अफसोस ये परिमेय संख्या नहीं है। चला बोलेगा मास्टर अभी तो सिखैले कि ऊपरे नीचे लिखा थे, एक परिमेय संख्या बोला थी, यह तो ऊपरे नीचे है। तो देख चला ये एक लाइन लिखा दिए हैं, Q इक्वल नॉट 0 हो। जहाँ Q लिखल है Q की जगह पर हर होगा ना, तो हर के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, कहियो नहीं। अगर नीचे 0 है चला तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर यही 0 या ऊपर रहता ना 0/4 तभी परिमेय संख्या होता, लेकिन ये 0 या नीचे रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब समझ में आया? ये वाला कहाँ लिखा है से? कोई के दिक्कत? अरे बोलो नहीं सर। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर। अब चला वर्गमूल सीखे हैं? अरे सीखे हैं? सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? चलिए सर मान लीजिए नहीं सीखे हैं, छोड़िए। देखिएगा चला 3 देखे हैं 3। अगर हम आपसे पूछेंगे 3 परिमेय है कि अपरिमेय, बोलिएगा सर ऊपर नीचे तो है ही नहीं है। ऊपर नीचे तो में नहीं ना है। अरे ऊपर नीचे है, ये परिमेय है कि अपरिमेय? नहीं सर ये परिमेय है। कहा? बोलिएगा कि मास्टर आज पगला गई, सिखावत कुछ हो देवत कुछ हो। नहीं सर देखिएगा, जब कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो अपने से क्या बैठाना है? 1। क्या बैठाना है? 1। हो गया ना? अब ऊपर नीचे हो गया तो किस में हो गया? परिमेय संख्या में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलिएगा सर एक आप काहे बैठा है अपन मन से? अपन मन का मालिक है आप मास्टर है तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? होता है ना। तो देख एक कहा बैठा से सर एक ऐसी संख्या है ना कि आप 1 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कि दूसरा संख्या आ जाएगा? अरे दूसरा संख्या आएगा कहीं जिंदगी में? अगर ये हम 2 से भाग देते तो 2 तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो दूसरा संख्या आता है ना, इसलिए दूसरे भाग नहीं दे सकते हैं। अपने से हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं? अब समझ में आया? छूछे अगर एगो संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या रहेगा। क्या चीज? छूछे रहेगा तब। जैसे मैं छूछे में देखो ये वाला छूछे देखिए 5 है ना, छूछे ती 5 है सर, ती 5 है, ती परिमेय क्या? परिमेय। अरे क्या है? परिमेय। अब समझ में आया? अरे समझ में आया? बोलो अब कोई की दिक्कत? अब डॉट करके सर हम दे देते हैं अनफिनाइट। कोई दिक्कत है? अरे नहीं ना। परिमेय संख्या समझने में कोई की दिक्कत? तो सर आप लोग बोर्ड तो भर गया, अब लिखने की जगह नहीं। आप लोग क्या कीजिए सर बहुत अच्छे से एकदम सब कुछ छाप लीजिए, ताकि सर फिर स्टार्ट करते हैं, इसको छाप लीजिएगा। तब आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। दिखता? देखिए सर क्या चीज पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ना, देखिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या सर चलिए अपरिमेय संख्या ना, देखिएगा वैसी संख्या जिसे उल्टा लिख देना सर, P/, यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। उसे बोलते हैं सर क्या चीज? अपरिमेय संख्या। जैसे अब ऐसे देखो, मान लीजिए चला अगर हम इसमें तो अपरिमेय संख्या आया ना, तो सर अपरिमेय संख्या कहेंगे किसको? जिसको हम सर बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अरे बट्टा के रूप में ऊपर और नीचे नहीं लिख। अब कहेंगे ना सर हमार हाथ हमार मन हम काहे नहीं लिख सकते हैं? सर आपका हाथ आपका रहेगा लेकिन वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। देखिएगा जैसे हम लेते हैं चला अपरिमेय संख्या में ना तो 3.22 ऐसा भागा देखे
भाग नहीं देखे हैं? एक ही को संख्या आवत रहता है। अरे देखे हैं कोई? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो इधर देख चला। 3 से भाग देंगे 10 में, 3 तिया घटाएंगे तो 1 आया। यहाँ बैठाएंगे एगो बिंदी, यहाँ बैठाएंगे एगो लड्डू। 3 तिया 3 तिया 1 बैठेगा। बोलो चला, बैठा ना? अब सर हम घरे लड्डू के डिब्बा नान लिए। अरे बोलो ये लड्डू लाए ना, यहाँ से ही एगो लड्डू बैठा है। अब 1 केजी हम पूरा लान लिए तो वहां से सर अगर हम नान लिए तो एक को खाते रहेंगे। अरे खाते रहेंगे ना? तो याद रखिएगा चला, जब अगर एक बार 10 मान लो यहाँ बैठता है तो 1 का 0 आप लिख सकते हैं। वह नियम है कि आप पूरा 1 खुना लड्डू घरे नान लिए हैं। अब लड्डू ला नहीं लिए, 1 को खाते रहेंगे, मन करेगा तो जब तक नहीं कटेगा तब तक काट देना है। 10 मान लो बैठा दिए एक बार ना, अब यहाँ फिर से अपने से 0 बैठाएंगे। बोलो बैठाएंगे? 3 तिया 1 बैठेगा, बैठेगा फिर 0। 3 तिया घटाइए तो कितना आएगा? 1। 3 तिया घटाइएगा तो 1। खाली देखो 3 3 3 ऐसे रहेगा कि नहीं? अरे आएगा? दूसरा संख्या आएगा? अरे दूसरा संख्या आएगा? बोलो कोई दिक्कत? अरे नहीं ना? देखना अब जब ऐसी संख्या आता है ना, चला एक एक संख्या खाली आता है तो सर 3.33 देख कर ऊपर रेकरिंग चढ़ा देते हैं, लाइन मार देते हैं ऊपर। समझ में आया? एक मतलब होता है सर कि इधर खाली 3 3 आएगा, दूसरा संख्या अरे दूसरा संख्या नहीं आएगा। अगर कोई मिस्टेक से सर ऐसे दे देता है 3.23 3 2 3 2 5 ऐसे से दे देता है तो क्या चीज होता है? आगे तक संख्या जाते रहेगा, भागा कटेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? अच्छा से आ गया होगा। तो वही सर ये अपरिमेय संख्या है। क्या चीज है? तो यहाँ से लिखेंगे सर 3.3 3 3 ऐसे सर यहाँ रेकरिंग लगा दें। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर नहीं चला यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे तो परिमेय हो जाएगा, याद रखना। अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन यार रेकरिंग लगा देना है ना। समझ में आया? फिर 4 2.23 पैसे से इतना कर देना है, तब उससे पता चलेगा कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अरे बोलो अब देख ई करनी के पहचानते हैं। एक का तो बोलते हैं रूट। अरे क्या बोलते हैं? अरे बोलो क्या बोलते हैं? रूट। रूट का इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्ग। रूट 5 दिए चला, रूट 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरी कटेगा? अरे नहीं ना कटेगा। तो रूट 5 भी एक क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है? रूट 2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 6 क्या है? अपरिमेय संख्या। डॉट 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 अनंत, बहुत सारे संख्या होती है। अरे बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं ना? एगो करेंगे सर रूट 4। देख चला रूट 4 सर, रूट 4 का वर्गमूल निकालिएगा ना तो पूरा पूरी निकल जाएगा। कैसे? देख 4 है, 4 का तोड़ दीजिएगा तो 2 2 ना 2 1 2। आपको हम सर वर्गमूल बताए हैं कि वर्गमूल में कितना के जोड़ा लगता है? 2 2। तो ये 2 को जोड़ा लगाएंगे सर तो एक को खाली 2 लिखेंगे तो कितना आया? 2। छूछे संख्या रहता तो परिमेय संख्या रहता है कि नहीं? तो 2 छूछे आया का नीचे कुछ नहीं तो 1 क्या सर परिमेय संख्या हुआ ना? अब समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे कोई के दिक्कत नहीं ना? मिलते हैं कल हो नहीं, पहले इसको छापिए उसके बाद। चलिए सर आइए नेक्स्ट पढ़ते हम लोग पूर्णांक। क्या चीज? पूर्णांक। पूर्णांक क्या चीज? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है चला देखिएगा, वैसी संख्या जो शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। दाईं ओर क्या चीज? धनात्मक हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं चला?
पूर्णांक कहते जैसे जैसे में एगो लाइन खींचे, बीच में बैठाए लड्डू, लड्डू किधर रहेगा 1 2, तो सर प्लस में, किसमें? अरे प्लस में। और लड्डू किधर रहेगा तो कहाँ में? अगर माइनस प्लस नहीं याद होगा ना चला, जेकरा से खाते हैं तो पेट भरता है, पेट भरता है तो जुटता है तो प्लस में। बाएं हाथ से सर गंदा काम करते हैं, इसलिए सर बायां साइड वाला माइनस में ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोल चला, समझ में आया? आया। आज आप पढ़ते हैं। अब एगो और एक संख्या बचा है, सहभाज्य संख्या। क्या चीज? सहअभाज्य ना, भाज्य, सहअभाज्य संख्या। देख चला, ये ऐसी होती है कि सर बोल लिख देते हैं पहले, वैसी संख्या। बोल चला कस कस के, वैसी संख्या जो दो संख्या का, दो लगातार संख्या का, बोलिए दो लगातार संख्या का, दो लगातार संख्या का HCF मस एक हो, एक तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, बोलो समझ में आया? जब दो लगातार संख्या का HCF निकालिएगा, नहीं मसा निकाल आता है चला, तो मसा निकाल आता है। तो जब दो लगातार संख्या का मसा निकालिएगा तो कितना आंसर आना चाहिए? कितना? कितना? 1। जैसे क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2, 5 और 6, ऐसे ही कर दे रहे हैं इत्यादि। क्या चीज कर देंगे? इत्यादि। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? और संख्या हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? यस। 1 और 2। अब HCF निकाले आता होगा और आता है ना? नहीं आता होगा चला, तो यही चैनल पर डालल है वीडियो, जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए सर, इन लोग ना रामायण खत्म, सीता जी का पता नहीं है। अब पूछ रही है सर संख्या क्या होता है, अभी पूछ रही है। चल देख चला, संख्या लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं। संख्या क्या चीज? वो संख्या देखिए सर, जिसे हम लिखे ना, जिसे हम नामकरण और गिनने के लिए करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं। लेकिन सर आप जब नोट कीजिएगा तो संख्या के सबसे पहले लिखिएगा ना। सर लास्ट में लिखा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ठीक है। ये वाला कब लिखिएगा? एक पहले। कहाँ? शुरुए में ना। बोलो कोई दिक्कत? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका सब संख्या खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का एक चैप्टर। क्या चीज करेंगे? एक चैप्टर बहुत ही बेहतरीन से हम लोग खत्म करेंगे, ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।